1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम IIT-ISM में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने को पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में और लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अब चूंकि समय कम बचे हुए हैं, ऐसे में कुछ रूट निर्धारण भी किए गए हैं। हम सीधे यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि रूट को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, किस प्रकार के प्लान है उनके पास। सर, 1 अगस्त को कार्यक्रम प्रस्तावित है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहुंच रही है यहाँ पर वो IIT-ISM में, तो रूट को लेकर क्या कुछ प्लान है आपके पास, किस प्रकार के दिशा निर्देश आपने जारी किए हैं? पहला तो ये है कि किसी भी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश किसान चौक से इस तरफ, गोल बिल्डिंग से इस तरफ, ऐसे पहले भी नहीं होता था, या फिर मटकुरिया चेक पोस्ट हो गया, या जो हमारा एंट्री का पॉइंट है उससे किसी भी प्रकार के भारी वाहनों का प्रयोग या प्रवेश सुबह 6 बजे से ही हम लोग उसको बंद किए हैं, कार्यक्रम के समाप्ति तक, कार्यक्रम के समाप्ति या भ्रमण समाप्ति तक, माननीय के भ्रमण के समाप्ति तक। दूसरा है कि जो यात्री वाहन है, यात्री बसें हैं, तो उन बसों का पड़ाव बरटाट में हुआ करता था, वो पड़ाव टेम्पररीली हम लोग उसको विनोद बिहारी चौक पे किए हैं कि जितनी बसें आइदर वो बोकारो तरफ से आए या वो गिरिडीह तरफ से आए या फिर चिरकुंडा तरफ से आई, साहिबगंज तरफ से आए, तो वो सारी बसें वहाँ पे आएगी विनोद बिहारी महतो चौक के आसपास। किसी भी बसों का प्रवेश, यात्री बसों का प्रवेश वर्जित है इस क्षेत्र में, मतलब सिटी सेंटर इलाकों में प्रवेश वर्जित है। ये जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्य रूप से जो अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके अनुसार है हवाई अड्डा से मेमको मोड़ होते हुए, सिटी सेंटर होते हुए, रणधीर वर्मा चौक होते हुए, पुलिस लाइन और ISM तक माननीय का आवागमन होना है। उस रूट में हम लोगों ने जो जब उनके आने का समय होगा उसके करीब जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम पीरियड में हम लोग पूर्ण रूपेण यातायात को बंद कर देंगे। हमने लोगों से अपील भी किया है कि यदि आवश्यक नहीं हो, बहुत जरूरी नहीं हो, तो उस रास्ते का उपयोग आप ना करें। जो यात्री वाहन है, टेम्पो है, टोटो है, ऑटो है, उनका प्रवेश हम करीब 2 घंटे पहले बंद कर देंगे। मतलब उस आवागमन से 2 घंटे पहले तक, करीब 2 घंटे तक। अन्य जो दूसरे प्रकार के वाहन हैं तो उन वाहनों को भी हम लोग लगभग 1 घंटे पहले बंद कर देंगे। तो थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन इस बात को समझना होगा, रेलवे स्टेशन जिनको जाना हो, मान लीजिए रेलवे स्टेशन से जिनको सराय ढेला जाना हो, तो वो रणधीर वर्मा चौक वाले रास्ते का उपयोग नहीं करके बेकार बांध से विनोद बिहारी चौक होते हुए, मेमको मोड़ होते हुए गोल बिल्डिंग के रास्ते जाएंगे। विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा वाहन है मेडिकल इशू से संबंधित जिनको उसी रास्ते से जाना जरूरी है, तो समय अनुसार हम लोग उसको देख के भी समुचित कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे कि लोग, प्राइवेट लोग भी हैं, कुछ विशेष काम से जाएंगे, यहाँ से बैंक पर जाना हो, किसी को सदर अस्पताल जाना हो, किसी को रेलवे स्टेशन जाना हो, तो जो आम लोग हैं उनके लिए किस प्रकार के निर्देश हैं? नहीं, देखिए, बैंक मोड़ जो आम लोगों के लिए भी है कि एक तो पहले हमारे द्वारा धनबाद पुलिस के द्वारा अपील किया गया है कि अगर आप उनके गमनागमन के समय, भ्रमण कार्य के समय अगर आप ये करते हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो उस पीरियड में आप अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो जो हम लोग बाधित जो ISM से लेकर रणधीर वर्मा चौक हो गया उस रूट में, तो हम लोग सर्टेन टाइम तक ही करेंगे, जो कारकेड के आने के समय थोड़ा देर पहले से करेंगे। तो अनुमानित मालूम है सर समय कितने बजे होगा, क्या होगा? लगभग अनुमानित समय है कि वो 10 से 11 बजे के आसपास का समय होगा, जो और क्लियर कल तक हम लोग उस पर करेंगे। तो उस समय लोग ये दिमाग में रखें कि अगर स्टेशन जाना है तो थोड़ा वक्त लेके चलें। मेडिकल जैसा इमरजेंसी होगा उसके लिए हम लोग इमीडिएट सोचेंगे, लेकिन अन्य और अगर कोई दूसरा काम है तो कोशिश करें उसको उस पीरियड में अवॉइड करें। मतलब अगर देखा जाए तो जब कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम स्थल से बरवाडा एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक आवागमन पूरी तरह बंद रखने का प्लान है। ये पूरा कंप्लीट, पूरा दिन भर नहीं रखेंगे, केवल कार्यक्रम तक और खास करके कारकेड आने जाने से थोड़ा पहले से थोड़ा बाद तक, जिस समय तक कारकेड वहाँ से वहाँ तक जाएगा माननीय का, तो उस समय के पीरियड में ही हम लोग रखेंगे। उसके थोड़े पहले से लेके बाद तक, फिर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा तो हम
समयानुसार हम उसको रिलैक्स करेंगे, खोलेंगे, और फिर जब कारकेट वापसी आने की बात होगी तो फिर हम लोग ये करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होते ही हम रिलैक्स कर देंगे। तो सर, जो अप्रोच रोड है, ये जो बरवड्डा से आईएसएम तक की बात है, चाहे गोल्ड बिल्डिंग से आईएसएम तक की बात है, इसमें जो अप्रोच रोड है वो भी क्या पूरी तरह से नहीं, सारे अप्रोच रोड जब उनका गमनागमन होगा, भ्रमण होगा, ये कारकेट जाएगा, तो जितने अप्रोच रोड हैं, जितने कट हैं, वो सारे जगह पे आइदर बैरिकेड या ड्रॉप गेट लगाया गया है और पुलिस बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई तो है। मतलब कार्यक्रम जब शुरुआत होगी और एंड तक मोटरसाइकिल से लेकर कोई भी किसी को भी आवागमन पर रोक रहेगा? भ्रमण के समय कार्यक्रम अगर वहां प्रारंभ हो गया, अगर वो कारकेट खत्म हो गया, तो हम परिस्थिति को देखते हुए हम यातायात सुविधा को ये रिलैक्स करेंगे। जी, तो मतलब जब ऐसा स्थिति में क्राउड की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है क्या? जैसे आप स्टार्ट करेंगे, फिर सडनली आपको लगेगा कि अब खोल देना है, तो भीड़। तो इसी के लिए तो आपको और आप जैसे अन्य समाचार पत्रों को हम लोग सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों को इसके लिए अवेयर कीजिए कि आप इस रूट को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज की बहुत आवश्यक नहीं हो। अगर आवश्यक है तब तो आप आए, अगर मेडिकल इशू है या कुछ इस तरह का इशू है, हम लोग उसको देखेंगे, जो हमारे ऑफिसर्स रहेंगे उसको देखेंगे, और कारकेट के गमनागमन के टाइम और आगे पीछे उस समय हम लोग बाधित बैरियर सर कहाँ लगाया गया है? हम लोग ड्रॉप गेट लगाए हैं, यहाँ पे रणधीर वर्मा चौक पे लगाए हैं, कि रणधीर वर्मा में जो माननीय जो वीवीआईपी का जो भ्रमण का रास्ता है उसको छोड़ के अपोजिट साइड में यहाँ ड्रॉप गेट लगाए हैं। हीरापुर से आने वाले रास्ते में, कोर्ट तरफ से जाने वाले रास्ते में हम लोग आईएसएम के पास ड्रॉप गेट लगाए हैं। जो उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही है उनको वहाँ पे रोकने के लिए हम लोग सिटी सेंटर पे लगाए हैं। जो बेकारबंद तरफ से आती है गाड़ियाँ, हर जगह ड्रॉप गेट 2 लेयर में है, तो उनको रोकने के लिए हम लोग मेमको मोड़ पे लगाए हैं कि जब माननीय का भ्रमण होगा तो उस पीरियड में हम लोग दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोकेंगे। हम लोग हवाई अड्डा से पहले लगाए हैं, और सिमुल्टेनियसली हम लोग तैयारी दूसरे रूट वैकल्पिक मार्ग में भी हम लोग लगभग उतना लगाए। सर, जैसे कि राज्यपाल को भी आना है और राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, कई माननीय भी पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, सांसद पहुंचेंगे, तो इनके वाहन का पड़ाव किधर? वो है जिन माननीय को वहाँ आना है या जो वीआईपी को आना है, तो उनका है कि माननीय वीवीआईपी के जो मुख्य अतिथि हैं उनके आने के पूर्व ही उनका एंट्री वहाँ हो जाएगा, तो वो आएंगे, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। केवल कारकेट से थोड़ी देर पहले हम लोग पूर्ण रूप से बंद करेंगे। जी, फिर कार्यक्रम शुरुआत होने से कितने पहले शुरू करने का प्लान है? नहीं, कार्यक्रम जैसे ही इन हो जाएगा, पूरा कारकेट इन हो जाएगा, सारा कुछ जब ये हो जाएगा तो हम लोग ट्रैफिक सुचारू कर देंगे, और फिर जब लगेगा कि कारकेट फिर बाहर वापस लौटने का है तो फिर हम थोड़ी देर पहले बंद करेंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, लोगों से, आम जनता से ये अपील है कि ये मार्ग फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि बरवड्डा हवाई अड्डा, मेमको मोड़ से सिटी सेंटर होते हुए, रणधीर वर्मा चौक होते हुए, पुलिस लाइन होते हुए आईएसएम के मार्ग को कम से कम प्रयोग करें उस दिन, यदि आवश्यक हो तभी करें, क्योंकि जो आवागमन कारकेट के मूवमेंट का, वीवीआईपी के कारकेट का मूवमेंट होगा, उस पीरियड में हम लोग यातायात को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। तो ये अभी आप पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह जी को सुन रहे थे। पूरी तरह से यातायात विभाग तैयार है, अलर्ट मोड में है, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि कृपया आप मदद करें पुलिस को, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, भारत की पहली नागरिक राष्ट्रपति होती है। ऐसे में सबों की अपनी अपनी सहभागिता बनती है कि अपना कार्यक्रम में वो सहयोग दें, और सहयोग यही रहेगा कि जो भी रूट निर्धारण किए जा रहे हैं या जो दिशा निर्देश यातायात विभाग द्वारा दिया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन करें, ताकि किसी को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े और यातायात भी सुगम बहाल हो सके। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।